वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 22 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में फुटबॉल की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 99th रैंक प्रदान की गई है। और ये जो जुलाई वाली रैंकिंग है फुटबॉल रैंकिंग में, इसमें पहले स्थान पर अर्जेंटीना है, सेकेंड स्थान पर है जो फ्रांस है। भारत की तरफ से भारत के कप्तान हैं जो इसमें सुनील छेत्री हैं और ये सर्वाधिक गोल करने के कारण ये विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत के अभी प्रदर्शन में है जो वृद्धि हुई है, तो क्यों हुई? तो साउथ एशियन फुटबॉल और इंटरकॉन्टिनेंटल कप है जो भारत ने इसको जीता है, तो इम्पोर्टेंट है ये, इसे याद रखिएगा। ये दोनों हैं जो भारत ने जीते हैं। और इसमें भारत के कोच कौन है? तो इगोर स्वीटेक इसके कोच हैं। यहाँ पे संविधान की कुछ डेट दी गई हुई है, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान में प्रस्ताव पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया प्रस्तावना। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा स्वीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022। ये हुए थे कतर दोहा में। शुभंकर लाइव था और अर्जेंटीना विनर था, फ्रांस रनर था। महिला फीफा वर्ल्ड कप, ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप है जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुआ है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप है जो ईभा इसका शुभंकर था, भारत में इसका आयोजन किया गया। स्पेन इसका विनर था, किसको हराया था? तो कोलंबिया को। फीफा के बारे में है यहाँ पे काम की बात में, तो फीफा की ये है जो 21 मई 1904 से स्टार्ट हुए, 119 साल पहले। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है फीफा के? तो जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किस भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोक्ष राय को मिला है। ये भारतीय मूल की 7 वर्ष की छात्रा हैं और इन्होंने है जो माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पर स्वेच्छा से काम किया है, इसीलिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। गोल्डन कैलाश अवार्ड नानेरा मूवी को दिया गया, राजस्थान की है। 11वां मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो ये आर बोनी ग्रेबियल यूएसए की हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर अवार्ड में किसे मिला है? तो मिशेल यो को मिला है और ये एशिया की पहली महिला है और ये 95 क्रम के थे। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार है जो लुइस कैफ्रेली को मिला है। एबेल पुरस्कार है जो मैथ का नोबेल पुरस्कार होता है। मिनी माता रोग है जो पानी में मिथाइल मरकरी से हो जाता है, तंत्रिका संबंधी रोग होता है, मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है और उनकी गति को भंग करती है। इटाई रोग है जो किसके कारण होता है? तो कैडमियम की उपलब्धता जब पानी में अधिक हो जाती है तो उससे होता है। इसके द्वारा है जो रीढ़ और जोड़ों में पेन होता है। फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है? तो फ्लोरोसिस रोग होता है और ये दांत के इनेमल का हाइपो मिनरलाइजेशन हो जाता है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के शोधकर्ताओं ने किस देश के साथ मिलकर डिक्यून मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए उपचार विकास किया है? तो ये जापान के साथ मिलकर किया है भारत के शोधकर्ताओं ने। DMD का फुल फॉर्म है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक अनुवांशिक रोग होता है, ये केवल पुरुषों और बच्चों में होता है। और मांसपेशियाँ इसके द्वारा है जो इसमें है मांसपेशियों से डिस्ट्रोफिन एंजाइम पाया जाता है। ये है जो टूट फूट का उपचार करती है। एंजाइम जो ये होता है मांसपेशियों में कोई टूट फूट होती है तो उनका उपचार करता है और ये रोग अगर हो जाएगा तो ये एंजाइम निकलना बंद हो जाता है जिससे व्यक्ति है जो चल नहीं पाता है। नेक्स्ट है वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन और सैन्य मैत्री किसके मध्य होता है? तो इंडिया और जापान के मध्य होता है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है, राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है और संसद का नाम डाइट है और यहाँ के PM फोमियो कसीदो हैं। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम है जो 13वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से होता है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से होता है। शाही रोग कौन सा होता है? तो हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। यह अनुवांशिक रोग होती है, महिला वाहक होती है, प्रभावित पुरुष होते हैं। वर्णांधता, इसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रंग में विभेद नहीं कर पाते जिनको ये रोग होता है और ये भी अनुवांशिक होता है। वाहक इसमें भी महिलाएं होती हैं और प्रभावित पुरुष होते हैं। फिर है इंसुलिन, ये हार्मोन अग्नाशय में इसका निर्माण होता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। और अमाशय में है जो कार्बोहाइड्रेट्स को रक्त शर्करा में बदलता है। ये जो इंसुलिन होता है
ये कार्बोहाइड्रेट्स को रक्त शर्करा में बदल देता है। इंसुलिन के द्वारा यह शर्करा ऊर्जा में बदल जाती है और अग्नाशय अगर ये इंसुलिन का निर्माण बंद कर दे तो ये ब्लड ग्लूकोज है जो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है और ऊर्जावान होने के लिए इंसुलिन होना ज़रूरी होता है। सबसे कम उम्र के नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अंशुमन झिंगरन ने बनाया है। कहाँ के हैं? तो ये मुंबई के हैं, 18 वर्ष के हैं और इन्होंने है जो नॉर्थ आयरलैंड से लेकर स्कॉटलैंड को पार किया है। 35 किलोमीटर की दूरी थी। नेक्स्ट है आरती साहा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला है, 1959 में किया था। मिहिर सेन है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय हैं। पहले भारतीय हो जाएंगे मिहिर सेन और पहली महिला भारतीय हो जाएंगी 1959 में आरती साहा। लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन सी संधि जोड़ती है? तो बाव उल मंदेव की संधि जोड़ती है। इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी किस संधि के द्वारा जुड़ी है? जल संधि के द्वारा। तो हार्बुज जल संधि के द्वारा जुड़ी है। नेक्स्ट है बाल्टिक देश में कौन से देश आते हैं? तो लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया आते हैं बाल्टिक देश में। यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और उत्तरी आयरलैंड है। अगर ग्रेट ब्रिटेन पूछता है तो इसमें है जो उत्तर आयरलैंड नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। तो इंग्लैंड हो जाएगा, वेल्स हो जाएगा और स्कॉटलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन जाती है दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी। बाजार पूंजीकरण है ये कैसे निकालते हैं? तो शेयर की कुल संख्या इंटू 1 शेयर की कीमत। सेकेंड नंबर पे है HDFC है, यहाँ पे दूसरी मूल्यवान पूछा तो HDFC हो जाएगा इसका आंसर। और ये पहली है देश की सबसे मूल्यवान कंपनी हो जाएगी रिलायंस, सेकंड पे हो जाएगी HDFC और TCS थर्ड पे हो जाएगी। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो पहले पे है, अब ये HDFC दूसरे पे, ये याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक HDFC है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। फिर है नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के आधार पर हुई थी। वर्तमान में हेड कौन है नाबार्ड के? तो KV साजी हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगस्त 2015 में इंद्रधनुष योजना स्टार्ट की और ये जो इंद्रधनुष योजना है किससे रिलेटेड थी? तो बैंकों के सुधार से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 6 है चौथे G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इंदौर हो जाएगा इसका आंसर। G20 18वें नंबर के भारत ने इसकी अध्यक्षता की है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बैठकों के नाम लिखे हुए हैं कहाँ पे हुए। तो पहला रोजगार कार्य समूह की बैठक है जो जोधपुर में हुई, दूसरी गुवाहाटी में, तीसरी जिनेवा में हुई और चौथी हाल ही में कहाँ हुई? इंदौर में हुई। सांस्कृतिक वाली पहली खजुराहो में, दूसरी भुवनेश्वर में, थर्ड वाली हम्पी कर्नाटक में। और शिक्षा कार्य समूह की बैठक है पहली वाली चेन्नई में हुई और कृषि की कहाँ पे हुई? भोपाल में हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है G20 के पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई? तो पर्यटन समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर डल झील में हुई है। और G20 के सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? खजुराहो में हुई है। 17वां G20 राष्ट्रीय प्रमुखों व शासक प्रमुखों का शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो ये नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हुआ। और G20 शिखर सम्मेलन दिसंबर 2022 में भारत में हुआ, 18वें नंबर का है। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य इसका थीम है। भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा राकेश पाल को। और इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब ICG इसकी स्थापना 1968 में की गई, 78 में की गई, 1978 में। और स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाते हैं। पहले इसके महानिदेशक कौन थे? तो वीरेंद्र पठानिया थे, 24वें नंबर के थे। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को। नेक्स्ट है CBI के हेड कौन है? CBI के हेड प्रवीण सूद हैं। और CVC कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। संथानम समिति है। महान्यायवादी AG कौन है? तो आर्टिकल 76 में है, R वेंकटरमणी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। फिर है रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है? मनोज यादव को बनाया गया है, संजरा चंदेर की जगह पे।
जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? सतपाल भानु को सिद्धार्थ मोहंती के स्थान पर। परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड कौन है? तो AK मोहंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी में आयोजित सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है R प्रज्ञानंदा। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। घास के मैदान को पुस्ताज कहते हैं। 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वी विपुल्ला है। और यहाँ पे ये माइंड लिखा हुआ है। माइंड मास्टर बुक किसकी है? तो विश्वनाथ आनंद की है। इन्होंने पहला ग्रैंड मास्टर जीता था और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं ये। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया ओपन प्लस स्विस ओपन किसने जीता है? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। बैडमिंटन से संबंधित है। ओरियलांस ओपन किसने जीता है? प्रियांशु रजावत ने जीता है। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है। मलेशिया मास्टर H प्रणय ने जीता है। ये H लिखा हुआ है, H प्रणय ने जीता है मलेशिया मास्टर। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो S विजय लक्ष्मी है, शतरंज की खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल मास्टर और वुमेन ग्रैंड मास्टर का FIDE खिताब हासिल करने वाली देश की पहली खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी। 6 बार इन्होंने राष्ट्रीय खिताब भी जीता है। ओलंपियाड में एशियाई जोन चैंपियन जीता। कॉमनवेल्थ में चैंपियन बनी। 2 व्यक्तिगत सिल्वर भी जीते और 2001 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला। क्वेश्चन नंबर 9 है, दलीप ट्रॉफी 2023 विजेता टीम कौन सी है? तो दक्षिण क्षेत्र इसका विजेता टीम है और ये क्रिकेट से रिलेटेड टीम है। क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है ये। और फाइनल किसके मध्य हुआ था? तो फाइनल है जो चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ। दक्षिण वर्सेस पश्चिम क्षेत्र के बीच में हुआ था। दक्षिण क्षेत्र इसमें विनर हुआ। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप है जो साउथ अफ्रीका में हुआ। इंडिया विनर बना इंग्लैंड को हरा के। WPL की विनर टीम कौन सी है? तो मुंबई इसकी विनर टीम है। IPL में ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला। पर्पल है सो मोहम्मद सामी को मिला है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ये दूसरी बार वाले हैं जिसमें है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया विनर था और इंडिया रनर था। पहली बार भी हुआ था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड उसका विजेता था। क्रिकेट की ट्रॉफी कौन कौन सी हैं? तो ईरानी ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप देवधर ट्रॉफी, CK नायडू सहारा ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। ये सारी ट्रॉफियां हैं जो क्रिकेट में दी जाती हैं। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने HAL से हल्के और मध्य उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए समझौता किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है। और हल्के लड़ाकू विमान है जो HAL बनाती है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसे HAL ने बनाया है। और फिर LCA क्या है? तो LCA है जो हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, ये इसका नाम तेजस है। और HAL ने अपना अभी कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? तो मलेशिया में किया है। INS कृपाण है जो वियतनाम को उपहार देने की घोषणा की गई, ये वियतनाम लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर हो गया है आज। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पे है? तो तुमकुर कर्नाटक में है ये। वंदे भारत है तो समझौता किस देश की कंपनी के साथ किया गया है? तो अल्ट्रॉन है कंपनी, कहाँ की है? फ्रांस की, इसके साथ किया गया है। फिर है यहाँ पे साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना है और इसकी राजधानी अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है। घास के मैदान अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। पिंक हाउस क्या है? राष्ट्रपति हाउस होता है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। फुटबॉल प्लेयर हैं। माउंट एकांगुआ अंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक है। पेंटागोनिया यहाँ मरुस्थल है। नेक्स्ट है उपसभापति पैनल में शामिल कितनी महिलाएं की गई हैं? तो 4 की गई हैं। किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने इनको शामिल किया है। PT उषा हैं। फोंगनोन कोन्याक हैं। राकाम्बा की डॉक्टर फौजिया खान है और बीजत की सुल्ता देव है। तो ये 4 महिलाएं शामिल की गई हैं उपसभापति पैनल में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है।